तो हेलो दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप अपने एक्सेल शीट को एज ए एनालिस्ट कैसे अभी से स्टार्ट कर सकते हो यूज करना। ठीक है। तो सबसे बेसिक चीज क्या हो सकता है जो आप अपने एक्सेल में एनालाइज कर सकते हो, वो है आपका मंथली बजट। ठीक है। कि आप जो मंथ में कोई एक्सपेंस वगैरह कर रहे हो, कहीं पे रह रहे हो, तो मंथ में कुछ ना कुछ खर्च तो आप करते ही होगे। रेंट होगा, ट्रांसपोर्टेशन के लिए होगा, है ना, शॉपिंग वगैरह करते होंगे, ठीक है, खाना वगैरह खाते होंगे। तो उसको कैसे ट्रैक करते हैं? ठीक है, एज ए एनालिस्ट यू शुड ऑलवेज नो कि आप कितना खर्च कर रहे हो, कहाँ खर्च कर रहे हो, ये आपको पता होना चाहिए। और क्या वहाँ पे ओवर एक्सपेंस हो रहा है, अंडर एक्सपेंस हो रहा है, या क्या हो रहा है, ये सब अगर आपको पता रहेगा तो आप अपने फाइनेंसेस को जो है वो अच्छे से मैनेज कर सकते हो। ठीक है। तो ये एज अ फाइनेंशियल एनालिस्ट नहीं, एज अ डेटा एनालिस्ट हम इसको आज करके देखेंगे कि आपका मंथली एक्सपेंस ट्रैकर जो है आप एक्सेल में कैसे बना सकते हो। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सपोज करते हैं ये जो है डेटा, ये मेरा एक्चुअल डेटा है। ठीक है। जब मैं इंदौर रहने गया था तो वहाँ का डेटा है ये। तो इसमें कुछ खर्च है, जैसे रेंट मेरा था 5,000 रुपीज़ और 5,000 सिक्योरिटी मनी थी, तो वहाँ पे मैंने 10,000 रुपीज़ लिखा हुआ है। ठीक है। फूड का कुछ ऐसा था, वहाँ पे कूपन सिस्टम चल रहा था, मतलब मंथली एक ही बार में आपको पे करना होता है। तो वो था। और ये मेरा दो टिकट प्राइजेस हैं। ठीक है। बस वगैरह है, कुछ यहाँ पे खाना वगैरह, कुछ जूस वगैरह खाया होगा मैंने, है ना, ये थे। ये मतलब पूरा मंथ का तो नहीं है, पर मैंने कुछ जितना भी याद था मुझे उतना मैंने यहाँ पे लिख के डाल दिया हुआ है। ठीक है। तो अब इसको जो अगर हम एनालाइज कर रहे हैं तो इसमें क्या हो जाता है, इसमें कोई कैटेगरी नहीं है। पहली चीज, ठीक है, कैटेगरी नहीं है। इसको हम मतलब ट्रांसपोर्टेशन में कौन सा आ रहा है, ये कैसे रिकॉग्नाइज करेगा मेरा, हम बाद में कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इस डेटा को हम कैटेगराइज करेंगे। ठीक है। हर चीज में यहाँ पे क्या करेंगे, सारे जो एंट्रीज डली हुई है इसमें हम एक कैटेगरी ऐड करेंगे। ठीक है। तो टाइम वेस्ट ना हो इसके लिए मैंने क्या करा है, पहले से ही एक हम सेल ऐसे बना के, अगर आपको नया बनाना होता तो आप क्या कर सकते हैं, कैटेगरी डाल के यहाँ पे लिख सकते हो। जैसे रेंट को हम रेंट ही दे देते हैं। ठीक है। फूड को हम दे देते हैं फूड एंड ड्रिंक, अगर कहीं पे कुछ जूस वगैरह पिया हो तो उसका आ जाएगा। ठीक है। और टिकट्स वगैरह को हम ट्रांसपोर्टेशन में रख देते हैं। ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन। अब जैसे ये बिरयानी वगैरह है, ये भी फूड में आ जाएगा। ठीक है। खाना भी फूड में आ जाएगा, कैब ट्रांसपोर्टेशन में आ जाएगा, ये पानी में वो फूड एंड ड्रिंक में आ जाएगा। ठीक है। डी मार्ट टूथपेस्ट वगैरह हो गया, इसको आप चाहे तो ग्रोसरीज करके डाल सकते हो, या आप डाल सकते हो उसको अदर्स में डाल सकते हो, अगर ज़्यादा खर्चा नहीं करते, मतलब आपका किस किस एरिया में ज़्यादा खर्चा होता है उस हिसाब से आप अपने कैटेगरीज बना सकते हो। ठीक है। तो मैंने ऐसे ही एक बना के रखा है, ये डेटा को अगर मैं डिलीट करके आपको ऊपर दिखाऊं तो ये मैंने यहाँ पे देखिए कैटेगरी बना रखा है। ठीक है। यहाँ पे मैंने बना रखा है, एक फूड कैटेगरी है, ट्रांसपोर्टेशन है, रिचार्ज का है। ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन और अदर्स का है, और ये मेडिसिन के लिए मैंने हेल्थ का बना रखा था। ठीक है। हम यहाँ पे एक चीज़ क्या करते हैं, पहले तो यहाँ पे अदर्स में जो ये है ना, डी मार्ट ये हो गया, और टूथपेस्ट, हैंड वॉश। ठीक है। कॉफी, सॉरी यार रहने दो अदर्स में। ठीक है, इनको कर देते हैं हम GROC। ठीक है। कंट्रोल एंटर मैंने आपको कल का परसों वाला वीडियो में बताया था, उससे क्या होता है जो भी आप कॉपी करते हो उन सारे सेल में क्या होता है, चेंजेस हो जाता है। ठीक है। तो मैंने अब यहाँ पे कंट्रोल एंटर करके जो भी सिलेक्टेड सेल्स थे उनमें मैंने डायरेक्ट एंट्री कर दिया। ठीक है। अब दूसरा क्या है हमारा, यहाँ पे है फूड्स वगैरह हो गए, हम फूड को भी क्या कर देते हैं, फूड एंड ड्रिंक कर देते हैं। ठीक है। इसको, इससे क्या होगा हमारा, थोड़ा दिखने में अच्छा लगता है बस। अगर आपको पता लग जाएगा कंट्रोल एंटर काम कैसे करता है। ठीक है। फूड एंड ड्रिंक, कंट्रोल एंटर। ठीक है। तो ये फूड एंड ड्रिंक हो गया। ठीक है। ग्रोसरीज हो गया, अदर्स हो गया, ट्रिमर, ब्रूम, चप्पल, चलो ये थोड़ा ही एंट्रीज है तो मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ उसको। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है हमारा जो है, हेडर नहीं है। हम इसको क्या कर देते हैं, पहले थोड़ा सा नीचे करके हेडर डाल देते हैं। ठीक है। यहाँ पे डाल देते हैं नेम, यहाँ पे डाल देते हैं कैटेगरी,
ठीक है, यहाँ डाल देते हैं अमाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे डाल दिया हमने नेम, कैटेगरी और अमाउंट डाल दिया। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाने के लिए इसको हम नीचे ले आते हैं। ठीक है, यहाँ पे रख देते हैं इन सारे सेल को हम एक ही साइज का कर देते हैं। फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे नीचे जो है, यहाँ पे अपना हेडिंग लिख देते हैं। ठीक है, व्हाट वी कैन डू इज यू कैन जस्ट यूज दिस मंथली MONTHLY मंथली EXP ट्रैकर। ठीक है, अब इससे क्या होगा कि हमें पता लग जाएगा कि ये मंथली एक्सपेंस ट्रैकर है। और यहाँ पे हम अपना नाम, मतलब मेरा तो जैसे ये स्पेशल, जब मैं इंदौर गया था उस टाइम का है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंदौर एडिशन। ठीक है, आप अपना मंथ का वो भी लिख सकते हो कि मेरा इस महीने का खर्चा था। ठीक है, वैसे भी आप लिख सकते हो। इसको हम कर देते हैं मर्ज एंड सेंटर। ठीक है, और इसको हम थोड़ा सा क्या कर देते हैं, सेल को बड़ा कर देते हैं और इसको सेंटर सेंटर, इसको हम बढ़ा देते हैं साइज। ठीक है, आई नीड बल्कि थोड़ा सा, और इसको कर देते हैं हम ग्रीन कलर, फॉन्ट रख देते हैं वाइट। ठीक है, इसको कर देते हैं लाइट ग्रीन और लाइट ग्रीन कर देते हैं। हम क्या कर देते हैं इसको, ठीक है, ये हो गया। ये थोड़ा सा और डार्क करते हैं, अच्छा लगेगा। ठीक है, इसमें से इसको, ठीक है, टेबल को भी अच्छा लगने के लिए यहाँ पर नीचे क्या कर देते हैं, हम इसको सिलेक्ट करके इवनली स्पेस कर देते हैं इनको। ठीक है, और जो इनके अंदर जो आइटम है उनको भी हम सेंटर सेंटर कर देते हैं। ठीक है, आप चाहे तो इसके क्या कर सकते हो, टेबल को भी थोड़ा अच्छा सा वो करके हाईलाइट करके इसको, अगर आप यहाँ कॉर्नर में क्लिक करके कंट्रोल A करते हो तो सारा सिलेक्ट हो जाएगा। और इसको हम क्या कर देते हैं, कोई टेबल या यहीं पे से इंसर्ट डेटा, इंसर्ट टेबल, ओके, और यहाँ से आप इसके डिजाइन पे है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर हमारा ग्रीन कलर का वो है तो हम क्या करते हैं, ग्रीन में ही इसको रख देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट थिंग हम क्या कर सकते हैं, हेडिंग डाल दिया हमने, ये भी डाल दिया। यहाँ पे हम कुछ वो बना देते हैं कैटेगरीज, जहाँ पे क्या होगा, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया कि ये मेरा है टोटल UDCT बजट। ठीक है, टोटल बजट ऑफ मेरा जो ट्रैवलिंग है वो हो जाएगा मेरा, लेट्स से 30,000 में रख लेता हूँ। ठीक है, टोटल एक्सपेंसेस हो गए। ठीक है, ये रख देते हैं इक्वल टू करके सम टैब। फिर हम क्या कर देते हैं, यहाँ से ये जो रेंज है इसको सिलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से सिलेक्ट करके नीचे अगर आप ड्रैग करोगे तो ये सारा आ जाएगा। इसको कर देते हैं हम टैब बंद करके एंटर। ठीक है, तो आपका यहाँ पे अमाउंट जो है वो सम होके आ गया होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, जैसे मेरा जो ये है ट्रिमर का जो प्राइस है वो 0 हो गया है, इसको मैं ऐड कर देता हूँ। जैसे चलो 560 का लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चीज़ हमारा बचा है यहाँ पे कि हमारा बजट था, एक्सपेंस हो गया, अब बचा क्या हमारा, सेविंग। सेविंग हमने कितना कर दिया इसमें, सेविंग कर देते हैं हम फिर यहाँ पे। सेविंग हमने कितना किया, सेविंग कर दिया हमने, ये जो टोटल वाला जो बजट है सेल उसमें क्लिक करते हैं, फिर माइनस जो हमारा एक्सपेंस हुआ है उसमें क्लिक करके अगर हम एंटर करते हैं तो ये हमारा आ गया सेव। ठीक है, इतना हमने लिख दिया। अब हमें क्या करना है, इसको थोड़ा सा अट्रैक्टिव भी दिखाना है, लेकिन उससे पहले हम एक चीज़ और क्या कर लेते हैं ताकि हमारा जो बाद में है सारा कुछ एक ही बार में थोड़ा अच्छा लुक्स हम उसको करते हैं। ठीक है, पहले हम एक और चीज़ कर लेते हैं, जैसे कि इसको हम क्या करते हैं, कैटेगरी वाइज भी हम एनालिसिस करते हैं। ठीक है, कि कौन से कैटेगरी में हमने कितना स्पेंड किया है। उसके लिए हम क्या करेंगे, या तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे एक 1 बाय 1 ऐसे रेंट फूड करके लिख सकते हो, लेकिन मैं अगर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है तो उसमें आप स्मार्टली कैसे काम करोगे वो भी दिखाता हूँ मैं। ठीक है, पहले क्या कर लेना है आपने,
ये सारा सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है, कैटेगरी। ठीक है, आप ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हो। अगर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है तो मैंने आपको बताया था कंट्रोल शिफ्ट डाउन, अगर आप क्लिक करोगे एरो पे तो इसको आप कॉपी करके यहाँ पे सिंपली पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, पेस्ट करने के बाद आप यहाँ पे बिल्कुल भी इसका आप जो है आ, क्या बोलते हैं इसको, जो भी स्टाइल वगैरह है वो हटा देना यहाँ से। ठीक है, इसको अगेन कंट्रोल शिफ्ट करके आप सेलेक्ट कर लो सारा, और डेटा में जाके क्या करना है आपने, रिमूव डुप्लीकेट्स। ठीक है, ओके कर दिया तो ये हमारा क्या आ गया, बस यूनिक कैटेगरी जो हमारा था वो सारा यहाँ पे उठ के आ गया। इसको हम कॉपी करते हैं और यहाँ पे जाके हम इसको क्या कर देते हैं, सिंपली पेस्ट कर देते हैं। ठीक, पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा स्पेस वगैरह दे के, ठीक है, इसको लेफ्ट अलाइन कर दो। लेफ्ट अलाइन करने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे अब कैटेगरी वाइज क्या करते हैं, टोटल निकालते हैं। टोटल कैसे निकालेंगे, इक्वल टू सम इफ। ठीक है, हम वही वही अमाउंट सम करेंगे अगर हमारा क्या है, कैटेगरी मैच हो जाता है टू दी दिस गिवन कैटेगरी। ठीक है, जैसे ये रेंट है तो हम पहले क्या कर लेते हैं, देखो रेंज सेलेक्ट करना है हमें, रेंज कौन सा, तो कैटेगरी का। ठीक है, रेंज सेलेक्ट कर दिया हमने, उसके बाद हम करते हैं कॉमा। ठीक है, ऊपर जाके देखो कॉमा हो गया, टेबल वन कैटेगरी या ऑटोमेटिक उठ के आ गया, हमने बस रेंज सेलेक्ट किया था। उसके बाद हमें क्या करना है, क्राइटेरिया। क्या है क्राइटेरिया, वो है हमारा रेंट। ठीक है, रेंट को सेलेक्ट कर दिया, फिर दिया कॉमा। अब ये बोल रहा है सम रेंज को सेलेक्ट करो, सम कौन सा रेंज है, ये हमारा अमाउंट वाला। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट नीचे डाउन एरे कर दिया, फिर डायरेक्टली यहाँ पे क्या हो गया, टेबल वन अमाउंट वाला जो है वो सिलेक्ट हो गया। ठीक है, इसको हम ब्रैकेट को बंद करके एंटर करेंगे, ये देखो 7,700 रुपये आ गए हमारे। ठीक है, ऐसे हम क्या करेंगे, सबके लिए अगर हम ऐसे ड्रैग कर दोगे, ये देखो सारे अपने अपने क्या है वो उठ के आ गए। अगर आप देखो चेक करो, ये हेल्थ में देखो 180 है ना, यहाँ पे हेल्थ का शायद हमारा एक ही आइटम था, ये देखो मेडिकल हेल्थ 180 रुपीज़। ठीक है, तो ऐसे आप वेरीफाई कर सकते हो कि आपका ये जो अमाउंट है कैलकुलेशन वो सही है। ठीक है, इसके बाद आप क्या कर सकते हो, इसको जैसे कोई भी बार ग्राफ वगैरह चार्ट वगैरह अगर आपको बना के दिखाना है तो वो भी कर सकते हो। अब बार ग्राफ बनाने के लिए आप क्या करोगे, पहले तो आप दोनों चीज़ को ऐसे सेलेक्ट कर लो। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद आप चले जाओ इंसर्ट में। इंसर्ट में यहाँ पे आपको चार्ट्स वगैरह दिया हुआ है। ठीक है, आप क्या करना, पाई चार्ट में चले जाना, और ये डोनट वाला हम ले लेते हैं ना, डोनट वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है। डोनट वाला ले लिया हमने, इसको हम बिल्कुल यहाँ पे अलाइन कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे अलाइन कर देते हैं इसको, एक और नीचे करके थोड़ा सा अच्छा लगेगा। ठीक है, अलाइन करने के बाद चार्ट टाइटल हमें नहीं चाहिए, इसको हम कर देते हैं डिलीट। ठीक है, ये अपने आप बड़ा हो गया। यहाँ पे देखिए नीचे अपने आप ही लेवल बन के आ गया। ठीक है, लेवल बन के आने के बाद हमारे पास क्या चाहिए, अब हमें बस डेटा लेवल डालना है। यहाँ पे आ जाएगा आपके पास डेटा लेवल का ऑप्शन आ जाएगा। हाँ देखो, ये जो पाई चार्ट है ना आपका, डोनट चार्ट, उसमें अगर आप इस पे कलर पे क्लिक करके राइट क्लिक करोगे तो ऐड लेवल्स आ गया, इसमें कर देना आप ऐड डेटा लेवल्स। ठीक है, तो ये यहाँ पे बाय डिफॉल्ट क्या आ जाता है, आपका जो टोटल है वो आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हम क्या करेंगे, इसको हम परसेंटेज में डाल देते हैं। ठीक है, यहाँ चले गए, इसको हम करते हैं फॉर्मेट डेटा लेबल्स। जाने के बाद हम कर देते हैं परसेंटेज, वैल्यू को हटा देते हैं। ठीक है, अब हम कर देते हैं इसको कर देते हैं बंद। ठीक है, ये हो गया। होम में जाके हम इसकी कलर भी चेंज कर सकते हैं, वाइट, और इसको कर देते हैं बोल्ड। ठीक है, ये सारे वाइट और बोल्ड। ठीक है जी, देखो यहाँ पे सारा जो है आपका डेटा जो है वो लेवल होके आ गया है। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इसको। ठीक है, ये हो गया। इसका बैकग्राउंड जो है हम क्या कर देते हैं, फिल जो है हम नो फिल कर देते हैं, ताकि बाद में जो हम कलर लगाएंगे इसमें तो वो सारा कुछ ही एक ही बार में सेम कलर का आ जाए। अब मैक्सिमम चीज़ जो है इसमें वो बन चुका है। इसमें हम बस क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको अच्छा दिखने के लिए हम इसको कलर्स वलर्स लगा देते हैं। ठीक है, बाकी ये जो है आप अपने हिसाब से इसको कलर जो है वो दे सकते हैं, या कितना कैसा अच्छा कितना अच्छा दिखाना है आपको वो आप दिखा सकते हैं। ठीक है, हम क्या कर देते हैं, इसको सिंपली हम कलर दे देते हैं, एक ब्लू दे दिया। ठीक है, इसको हमने कर दिया बड़ा। ठीक है, और इसको कर देते हैं हम वाइट कलर का बोल्ड में। ठीक है, अब इसको करने के बाद हम बाकियों को भी सेम फॉर्मेट पेंटर से हम कर देते हैं, सॉरी, फॉर्मेट पेंटर करके इसका जो है फॉर्मेट पेंटर सेविंग। ठीक है, अब बस इसका क्या करते हैं, हम बैकग्राउंड कलर चेंज कर देते हैं, एक को ले लेते हैं
रेड, इसको कर देते हैं हम ऑरेंज। ठीक है, अब इनमें क्या कर देते हैं हम, उसी का लाइट कलर चाहे आप कर लो। ठीक है, इसमें कर दो रेड, इसमें कर दो ऑरेंज। ठीक है, अब इसको कर दो फॉर्मेट पेंटर। चाहे तो आप तीनों को इसे सिलेक्ट करके कर दो, क्योंकि फॉर्मेट पेंटर करेंगे तो बैकग्राउंड भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ठीक है, अब इसको कर दो बोल्ड। ठीक है, और ये हो गया। ठीक है, अब ये क्या है, दिखने में थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं हम, इसको कैटेगरी वाइज जो है हम कलर कर देते हैं। इसको रेंट में जो है वो हमारा ब्लू कलर का कैटेगरी है, तो हम इसको ब्लू कर देते हैं। ठीक है, और फूड एंड ड्रिंक में हमारा ब्राउन टाइप्स है, तो हम ब्राउन कर देते हैं इसको। ट्रांसपोर्टेशन में ऑलिव है, तो ऑलिव कर देते हैं इसको। ठीक है, रिचार्ज में पर्पल है, तो इसमें पर्पल कर देते हैं। ग्रॉसरीज में स्काई ब्लू है, तो स्काई ब्लू कर देते हैं। ठीक है, और स्काई ब्लू ये नहीं, दूसरा वाला है, ये वाला। ठीक है, उसके बाद अदर्स में हमारा ऑरेंज है, ऑरेंज कर दिया। ठीक है, और हेल्थ में जो है हमारा, तो शायद ये डार्क ब्लू है। ठीक है, तो हम डार्क ब्लू लेते हैं। अब इन सब में क्या कर देते हैं हम, इसको कर देते हैं वाइट, इसको कर देते हैं थोड़ा बड़ा और बोल्ड। ठीक है, और ये सेंटर अलाइन कर देते हैं सब के सब। ठीक है जी, इन दोनों को थोड़ा सा हम करा देते हैं, इसको एडजस्ट भी कर देते हैं। ठीक है, मैंने कुछ नोटिस किया, शायद मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ तो पता नहीं आप लोगों को समझ आया नहीं आया। ठीक है, हमने क्या करा है, बस इसको कलर करा हुआ है अपने अपने हिसाब से, जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे आप कलर कर दो, और बेसिक जो है आपका ये बन के तैयार हो गया मंथली एक्सपेंस। ठीक है, बाकी इसका मैंने, मेरे पास जो ओरिजिनल वर्जन है वो भी मैं आपको अगर दिखाता हूँ, तो ये जो है, ये मैंने जो ओरिजिनली मैंने अपना बनाया हुआ था, तो ये ऐसा कुछ मैंने दिखाया हुआ था। ठीक है, यहाँ पे ये रेफरेंस कुछ उड़ गया है यहाँ से, जो मैंने अपना बजट लिखा हुआ था उसकी वजह से। मैं इसको सिंपली डिलीट करके कर देता हूँ, इसको 30,000 लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये आ गया। तो ये मैंने ओरिजिनल बनाया हुआ था, ये हमने आज बनाया हुआ है। ठीक है, तो आप इसको अपने अपने हिसाब से डिज़ाइन बना सकते हो। बाकी मैंने बेसिक चीज़ें आपको बता दिया है, कैटेगरी कैसे बनाना है, ठीक है, कैलकुलेट कैसे करना है, चार्ट कैसे बनाना है उसमें। ठीक है, तो आप ये कर सकते हो। इसके बाद मैंने जो अभी तो 2025 में जो मैंने यूज़ किया हुआ है अपना एक्सपेंस ट्रैक करने के लिए, तो उसका वीडियो मैं आपको फ्यूचर में दिखाता हूँ कि मैंने कैसा बनाया हुआ है। ठीक है, तो उसके लिए सब्सक्राइब कर दीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।